हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको हिंदी व्याकरण का पाठ 2 वर्णमाला यानी अल्फ़ाबेट पाठ को याद करेंगे। आपकी वीडियो स्क्रीन पर भी अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा वर्णमाला पाठ। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वर्ण क्या होते हैं। सबसे पहले वर्णमाला पाठ पढ़ने से पहले आपको वर्ण का पता होना चाहिए। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण अक्षर को भी कहते हैं। वर्ण ध्वनियाँ भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। इन ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ, क, च, ट, म, प आदि। ये सब ध्वनियाँ भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण की जो परिभाषा है वो आपको आपकी वीडियो स्क्रीन पर बच्चों अब पीली पट्टी में दिखाई पड़ रही होगी। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े न किए जा सकें वर्ण कहलाती है। हिंदी वर्णमाला। अब आपको हिंदी वर्णमाला के बारे में बताएंगे बच्चों। हिंदी वर्णमाला भाषा के वर्णों का क्रम से लिखा गया समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों के प्रकार। अब आपको वर्णों के प्रकार बताते हैं। वर्ण के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। अब आपको स्वर की परिभाषा बताते हैं। स्वर किसे कहते हैं? स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से स्वर होते हैं हिंदी में बच्चों? आपकी देखो वीडियो स्क्रीन पर एक रेलगाड़ी छपी हुई है और इस रेलगाड़ी के ऊपर आपके जो 11 स्वर हैं वो लिखे गए हैं। देखिए कौन कौन से स्वर हैं। अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ये कुल 11 स्वर हैं जो हिंदी वर्णमाला में होते हैं। विशेष अब आ ध्वनि को भी स्वर के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। इस प्रकार ये 11 स्वर होते हैं। आइए आगे आपको व्यंजन बताते हैं। स्वर का दूसरा व्यंजन आपकी वीडियो स्क्रीन पर हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? वर्ण का दूसरा रूप होता है व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? बच्चों जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वह व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। 33 कौन कौन से व्यंजन होते हैं बच्चों? वो आपकी वीडियो स्क्रीन पर अब आप देख रहे होंगे। क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ़, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, है। ये कुल 33 व्यंजन है। इन 33 व्यंजनों में 2 अतिरिक्त व्यंजन भी होते हैं। अड़ा और अड़ा।
अतिरिक्त व्यंजन हैं। इनके जुड़ने पर व्यंजनों की जो संख्या है वो 33 से बढ़कर 35 हो जाती है। अब बात करेंगे बच्चों संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो दो वर्णों के मेल से बनते हैं, इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे हमारे हिंदी वर्णमाला में केवल 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। इन संयुक्त व्यंजन इस आपकी जो वीडियो स्क्रीन पर चित्रों के माध्यम से भी समझाई गई है। जैसे जो ये संयुक्त व्यंजन होते हैं 4, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। क्ष आधा क और श को मिलाकर क्ष बनता है। त्र से त्रिशूल, आधा त और र को मिलाकर त और र को जोड़ने पर त्र बन जाता है। इसी प्रकार ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञ जो वर्ण है वो आधा ज और य को मिलाने के बाद ज्ञ का उच्चारण होता है। यानी ये दो वर्णों के मेल से बनते हैं। इसी प्रकार श्र से श्रमिक मजदूर, आधा श और र को मिलाने के बाद श्र वर्ण संयुक्त व्यंजन बनता है। इसी प्रकार आपके ये 4 जो संयुक्त व्यंजन थे वो इस प्रकार थे। हमें उम्मीद है बच्चों आपको ये अच्छे से याद हो गए होंगे। इसी प्रकार बच्चों अन्य वर्ण अनुस्वार और अनुनासिका भी होते हैं। अनुस्वार क्या होता है बच्चों? अनुस्वार के उच्चारण से हवा केवल नाक से निकलती है। इसका चिन्ह अंक की बिंदी यानी बिंदु है। जैसे पंख, रंग, अंग आदि शब्दों के ऊपर अनुस्वार जो बिंदी लगी हुई है, बिंदु लगा हुआ है, यह अनुस्वार कहलाता है। आप भी बच्चों एक बार ये शब्द बोल कर देखें, जैसे पंख, रंग, अंग, तो आप इस बिंदु के उच्चारण में हवा केवल नाक से ही निकलेगी। आप भी इसका एक बार अभ्यास कर देखें। इसके बाद अनुनासिका क्या होती है बच्चों? अनुस्वार के कुछ भिन्न अनुनासिका, जैसे जिसको हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं, के उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। जैसे चांद, हंसना आदि। आप भी बच्चों ये शब्द बोलकर एक बार देखें, जैसे चांद, हंसना। इनमें भी आपके जो उच्चारण, जब आप इन शब्दों का उच्चारण करेंगे तो आपके नाक और मुंह दोनों से हवा निकलेगी। इसी प्रकार इस पाठ से बच्चों आपने क्या सीखा है उसका अभ्यास करेंगे, जो कि आपकी प्रश्न 1 पर, अभ्यास 1 पर दिखाई पड़ रहा होगा। अभ्यास 1 में सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाना है। जैसे आपने इस पाठ से याद किया है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। तो इस क प्रश्न में 2 के सामने सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न अभ्यास 1 के प्रश्न ख में क्ष, त्र, ज्ञ, श्र क्या होते हैं? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र ये हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। तो हम इस प्रश्न में संयुक्त व्यंजन के सामने सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न ग में डैश वर्णों के मेल से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। संयुक्त व्यंजन बच्चे
बच्चों, दो वर्णों के मेल से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। तो इस प्रश्न में हम दो के सामने सही का यानी ठीक का निशान लगाएंगे। इसी प्रकार बच्चों, अभ्यास 2 में सही शब्द छांटकर खाली स्थान भरिए, यानी रिक्त स्थान आपने भरने हैं। अभ्यास 2 का क में हिंदी भाषा में खाली स्थान स्वर होते हैं। इस खाली स्थान में आप 11 लिखेंगे, क्योंकि हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। इसी प्रकार ख प्रश्न में हिंदी भाषा में डैश व्यंजन होते हैं। हिंदी भाषा में बच्चों कितने व्यंजन होते हैं? 33। आप यहाँ क्या लिखेंगे? 33 व्यंजन होते हैं। प्रश्न ग में बच्चों हम किसी भी व्यंजन को बोलने के लिए डैश की सहायता लेनी पड़ती है। इस खाली स्थान में हम क्या लिखेंगे? स्वर, क्योंकि स्वर 11 और 33 में छांटकर हमने लिखना है। तो इस खाली स्थान में हम क्या लिखेंगे बच्चे? स्वर, क्योंकि व्यंजनों को हम स्वरों की सहायता से बोलते हैं और इसलिए इस खाली स्थान में भी हम स्वर लिखेंगे। अब अभ्यास 3 का अभ्यास करेंगे। अभ्यास 3 में संयुक्त व्यंजन वाले 2-2 शब्द लिखिए, यानी जो संयुक्त व्यंजन से 2-2 शब्द आपने बनाने हैं। अब सबसे पहले संयुक्त व्यंजन क्ष से 2 शब्द लिखेंगे। क्ष से क्षमा, क्ष से क्षत्रिय। इसी प्रकार त्र से भी हम 2 शब्द लिखेंगे। त्र से त्रिशूल, त्र से त्रिपुरा। अब ज्ञ से 2 शब्द लिखेंगे। ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञ से ज्ञान। इसी प्रकार श्र से भी 2 शब्द लिखेंगे। श्र से श्रमिक, श्र से श्रम। श्रमिक होता है बच्चों श्रम करने वाला यानी मजदूर, और श्रम होता है बच्चे काम। इसी प्रकार बच्चों हम अगला अभ्यास करेंगे। अभ्यास 4 करेंगे, जो कि आपकी वीडियो स्क्रीन पर अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अभ्यास 4 में नीचे दिए गए शब्दों में से स्वर और व्यंजन छांटकर अलग अलग कीजिए। किन शब्दों में से छांटने हैं आपने? किन? ट, आ, ल, ई, स, उ, द, ए। इनमें से आपने व्यंजन और स्वरों को छांटकर अलग अलग लिखना है। स्वर के नीचे आ, ई, उ, ए लिखेंगे। इसमें 4 स्वर हैं। व्यंजन के नीचे आप ट, ल, स, द लिखेंगे, क्योंकि ये इन 8 शब्दों में 4 व्यंजन हैं और 4 स्वर हैं। इसी प्रकार बच्चों आप अभ्यास 6 करेंगे। अभ्यास 6 में अनुस्वार और अनुनासिका वाले 4-4 शब्द लिखिए। आपने अनुस्वार के नीचे जो अनुस्वार क्या होता है बच्चों? बिंदु, और अनुनासिका चंद्र बिंदु। अनुनासिका चंद्र बिंदु को अनुनासिका कहते हैं, अनुस्वार केवल बिंदु को कहते हैं। जैसे अनुस्वार वाले शब्द आप लिखेंगे 4 शब्द: पंख, अंक, रंग, अंग। और अनुनासिका वाले 4 शब्द आप लिखेंगे: चांद, आँख, पाँच, दांत। इसी प्रकार आप अभ्यास 7 करेंगे। अभ्यास 7 में सही कथन पर सही का निशान तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। यह सही कथन है, तो इसलिए इसके आगे आप सही का निशान लगाएंगे। अ स्वर है, अ स्वर ही होता है, तो इसलिए आप इसके सामने सही का निशान लगाएंगे। ट और फ अतिरिक्त व्यंजन हैं, यह गलत है, यह कथन गलत है, क्योंकि
ड और अड़ अतिरिक्त व्यंजन होते हैं, ट और फो अतिरिक्त व्यंजन नहीं होते हैं, इसलिए यह कथन गलत है। इसके सामने आप बच्चों गलत का निशान लगाएंगे। इस प्रकार बच्चों आपका यह पाठ, हिंदी व्याकरण का पाठ वर्णमाला पूर्ण हुआ। इस पाठ को आप बार बार दोहराकर याद कर सकते हैं। तो बच्चों आप इस वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और इसके नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।